सभी उपस्थित अतिथि और स्पेशल गेस्ट ऑफ द डे कौटिल्या पंडित, आज के समय में शायद हमारे इंडिया क्या दूसरे भी लगभग सभी देशों में कौटिल्या के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी शायद अनजान हो इस पर्सनैलिटी के बारे में। और अभी मैं थोड़ी देर पहले कौटिल्या को ये बोल रहा था कि जो सम्मान है ना, ये सम्मान, ये रिस्पेक्ट जो भी आपको आज तक मिला है या आगे भी जो मिलता रहेगा, वो बच्चे आपकी उम्र का नहीं है, वो आपके ज्ञान का है। क्योंकि ज्ञान की उम्र बहुत लंबी होती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। तो डिपेंड ये करता है कि आपने ज्ञान को कमाने के लिए कितना मेहनत की। तो ये उम्र ज्ञान की है जिसके लिए उनको मिलता है सम्मान। तो एक बार मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कौटिल्या का। हमारे स्कूल में आए और ये सब बच्चे, कौटिल्या, ये सब बच्चे बहुत दिनों से आपके बारे में जानते हैं, सब आपको बाई फेस भी पहचानते हैं। लेकिन आज सभी का सौभाग्य है, हम सब का सौभाग्य है कि आज गोहाना पे आप आए और सब पेरेंट्स ने भी और सब बच्चों ने भी आपकी फिज़िकल प्रेजेंस को फील किया है। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि ठीक इसी मोमेंट से, इसी समय से हर एक माँ बाप के मन में, हर एक पेरेंट के मन में भी इच्छा बनेगी कि मेरा बच्चा भी कौटिल्या बने। सतीश शर्मा जी, जी बिल्कुल, सतीश शर्मा जी कौटिल्या के पापा और दादाजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं समझ सकता हूँ एक माता पिता का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है, गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ कुछ बताने या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम सब चाहते हैं, यहाँ तक कि कौटिल्या के मन में भी ये बात है कि सारे बच्चे, आज हमारे देश के सारे बच्चे कौटिल्या की तरह ही ज्ञान अर्जित करें, अपने देश का नाम करें, अपने माँ बाप का उनको एक प्राउड मोमेंट फील कराएं। जहाँ जहाँ कौटिल्या जाता है वहाँ वहाँ मैं समझ सकता हूँ सतीश शर्मा जी कितने अपने आप को ब्लेस्ड फील करते होंगे कि ये बच्चा है, बच्चे से मुझे पहचान मिली है। हालांकि तो मैं ये कहूँगा कि जो माता पिता हैं, एक्चुअल में तो पहचान इंसान की उसी से होती है कि उसके माता पिता की वजह से। लेकिन यहाँ कुछ महानुभाव इस तरह के भी हमारे देश में और दूसरी दुनिया में भी हुए हैं कि जिनकी वजह से उनके माता पिता, उनकी कई सारी पीढ़ियों की पहचान बनी है, कई जनरेशन्स की पहचान बनी है। तो हमारे कौटिल्या उसी में से एक है, उसी तरह से एक महान हस्ती भी हैं। और आगे पता नहीं अभी आने वाले भविष्य में इस देश दुनिया के लिए वो क्या क्या करने वाले हैं। वो शायद प्लानिंग उनके पास है, पूरा आगे का रोड मैप उनके पास है। और इसी की वजह से वो सब बच्चों के लिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए, मुझे पता लगा था, कल मैंने बात की थी, तो उनका ये प्लान भी है कि आगे वो कुछ एकेडमीज़ वगैरह खोल रहे हैं, उनको शुरू करने जा रहे हैं ताकि सभी बच्चों को वो बेनिफिट मिल सके जो कि अभी तक शायद नहीं मिल पाया। और वो सारे बच्चे भी इसी तरह से आगे अपनी लाइफ में बढ़ें और बहुत सारा ज्ञान अच्छा सा इकट्ठा करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, जो आप सब लोग आज यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का, जो बच्चों ने प्रिपेयर किया है। एक्चुअली वो 2-3 दिन का केवल प्रोग्राम है जो बच्चों ने प्रिपेयर किया है। कौटिल्या आप भी जो देखेंगे ना, एक्चुअली ऑल ऑफ सडन वो सब प्रिपेयर हुआ है। एक्चुअली वी नेवर प्लान्ड फॉर दैट अर्लियर, बट स्टिल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस during last 2 days only, our small kids, they could prepare something for you. तो अभी आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति। और मैं फिर एक यकीन से कह सकता हूँ जितने पेरेंट यहाँ पे सब मौजूद हैं
उन सबको भी अपने छोटे छोटे बच्चों का ये प्रोग्राम देख के उसी तरह से फील होगा जैसे सतीश शर्मा जी को और जैसे दादाजी को होता है। तो सेम वही प्राउड मोमेंट आप भी फील करेंगे। इन छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा कोशिश की है और मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत अच्छी कोशिश की है। तो आप भी अब उसको देखेंगे और आप सभी लोगों का स्वागत, और कौटिल्य आते रहिए हमेशा। थैंक यू ऑल, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ इन्होंने कौटिल्य का वेलकम किया। वैसे मैं कौटिल्य आपको एक बात बता दूं, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो प्रिंसिपल सर भी, आप विशेषताएं मैं इनकी बताऊं, कुछ दिन पहले की बात है। हमारे कुछ सीढ़ियां हैं सीनियर विंग में, तो वो हल्का सा ऐसे टूटी हुई थी। तो पता नहीं, शायद हमारे प्रिंसिपल सर टेलीपैथी करते हैं, टीचर्स के थॉट्स को कैच कर लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो मेरे माइंड में ऐसे ही थॉट गया कि भाई ये सीढ़ियाँ तो ना बच्चों को ऐसे कुछ गड़बड़ में बात है, तो गड़बड़ हो सकती है। 2 दिन के बाद प्रिंसिपल सर ने तुरंत मुझे रोका उसी पॉइंट पर, और क्योंकि मैंने तो इनसे बात भी नहीं करी थी एक बार भी। तो सर ने कहा, आशीष जी देखो मैंने पूरा रिपेयर करा दिया एकदम अच्छे से। तो मेरे माइंड में चल रहा था, पता नहीं प्रिंसिपल सर हमारे थॉट्स को कैच तो नहीं कर लेते हैं कहीं। तो प्रिंसिपल सर इतनी महान, आपको एक और मैं बात बताता हूँ। एक बार की बात है, हम ऑफिस में बैठे हुए थे, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बच्चों की छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था सर के लिए। तो वो बच्चे अंदर आते हैं, सर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है। उस टाइम पे जो मैंने नोटिस किया, प्रिंसिपल सर ने एक बार सुन ली, लेकिन प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ही नहीं किया। सर ने तुरंत, हमारे कृष्ण सर थे वहाँ पर, तुरंत कहा, सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। तो ऐसी सोच हर प्रिंसिपल की नहीं होती है, जो प्रॉब्लम के अलावा सॉल्यूशन के बारे में सोचे, सॉल्यूशन के बारे में सोचे। तो एक बार हमारे प्रिंसिपल साहब के लिए जोरदार तालियां, खुले दिल से तालियां। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, सत्यानंद स्कूल शुक्रगुजार है उनको पाकर।